सवाल है, क्योंकि सोने को लेकर मरकजी हुकूमत की बड़ी बात और बड़ी पॉलिसी सामने आई है कि हॉलमार्क के बिना अब आप कोई भी सोना चांदी का चीज जो है वो नहीं बेच सकते हैं और जून 2021 से कबल अपना सारा स्टॉक जो है वो खत्म करने की बात कही गई है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से साफ कर दिया गया है कि जून 2021 तक जितना भी स्टॉक सराफा बाजार के अंदर है उसे खत्म किया जाए और 21 यानी जून के बाद जुलाई में जब आप आएंगे तो हॉलमार्क सोना और सिल्वर, सोना और चांदी आपको बेचना होगा। कस्टमर के पास अगर सोना नॉन हॉलमार्क है तो वो बेच सकता है, सोना भी और चांदी भी कस्टमर्स के लिए। लेकिन जब दुकान पर आप जाएंगे तो वहां पर अब जुलाई के बाद आपको हॉलमार्क सोना और चांदी ही मिलेगा और इस सिलसिले में बाकायदा तौर पर डायरेक्शन जो होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जारी कर दी गई है और साफ कर दिया गया है कि BIS के तहत रजिस्ट्रेशन को लाजमी कर दिया गया है। 1 जुलाई तक तमाम सराफा बाजार जितने भी ज्वेलर्स हैं उन्हें कहा गया है कि वो अपनी अपनी रजिस्ट्रेशन जो है वो मुकम्मल कराएं BIS के तहत, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के तहत। और अब जब वो वहां पर सोना बेचेंगे तो उसके लिए बाकायदा तौर पर 14, 18 और 22 क्रेडिट का गोल्ड ही बेचना होगा और उस सिलसिले में अगर जो कोई भी इसकी खिलाफ वर्जी करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। तो मरकजी हुकूमत का बड़ा फैसला आया है, पूरे मुल्क के समेत जम्मू कश्मीर के अंदर भी इस कानून का इतलाक होगा और यह खबर काफी अहम कि अब 1 जुलाई से हॉलमार्क वाला सोना और चांदी बिकेगा मार्केट के अंदर। BIS की रजिस्ट्रेशन लाजमी करार दी गई है। ताहम अगर सार्फिन अपना सामान खरीदना बेचना चाहे यानी वो गोल्ड और सिल्वर बेचना चाहे तो उनके लिए राहत है, वो बेच सकते हैं। ये फैसला लिया गया और इस पर कारोबार पर क्या असर पड़ेगा, क्या कुछ तब्दीली आना इस पर मुतवक्को है और इसी पर हमारे साथ और इस बीच सरकार की तरफ से जो अब नई कुछ शर्तें लागू की गई हैं या सरकार की तरफ से तब्दीली की बात की जा रही है, खासतौर से सराफा बाजार के लिए ये बड़ी अहम खबर है क्योंकि BIS रजिस्ट्रेशन को लाजमी कर दिया गया है सरकार की तरफ से और जून से कबल जो पुराना स्टॉक जिनके ज्वेलर्स के पास भी है सोना चांदी या बाकी जो आपके पास ज्वेलरी है उस स्टॉक को खत्म करना होगा, सरकार की तरफ से साफ कर दिया गया है। 1 जुलाई से जो आपको इशफाक ने बताया कि हॉलमार्क वाले जेवरात हैं वही फरोख्त करने की इजाजत होगी। इसके अलावा कोई भी आपके पास प्रोडक्ट होंगे, कोई भी आपके पास ज्वेलरी होगी तो वो आपको बेचने की इजाजत नहीं होगी और अगर ऐसा होता है तो बात लाइसेंस तक आ जाएगी, बात आपके कागजात तक जा पहुंचेगी जो सरकार कार्रवाई का इंतबाह दे रही है। सराफा बाजार के लिए इसलिए भी काफी अहम खबर, गुज़श्ता तकरीबन 3 सालों में मुल्क के अंदर रिकॉर्ड तोड़ सतह पर सोने की कीमतों में जब इजाफा हुआ है तो इस फैसले पर इसलिए भी नजरसानी काफी जरूरी है कि मौजूदा वक्त में जो इस कारोबार से जुड़े लोग हैं, बहुत सारे लोग रजिस्टर्ड हैं, कई लोग अपनी मर्जी से भी मुतअद्दिद इलाकों के अंदर इस तरह की खबरें आती हैं कि सोना बेचते हैं या बाकी जो ज्वेलरी का काम करते हैं उन पर इसके क्या असरात मुरत्तब होंगे, ये एक बड़ा सवाल सरकार के सामने भी इस वक्त खड़ा हुआ है। चलिए इसी खबर पे हमारे साथ बशीर अहमद साहब हैं जो कि सदर हैं KGDWA के, हमारे साथ वादी कश्मीर से हैं। बहुत शुक्रिया बशीर साहब, आप इस कारोबार के साथ जुड़े हैं। सरकार का ये नया फैसला सराफा बाजार के हवाले से, अब आपको जून के बाद इजाजत नहीं होगी 1 जुलाई के बाद, जहां पर सिर्फ हॉलमार्क ज्वेलरी ही आप बेच पाएंगे। किस तरीके से सरकार के इस फैसले को देखते हैं और क्या कुछ आपके कारोबार पर खासतौर से इसके असरात मुरतब होने वाले हैं? वालेकुम सलाम जी मोहतरम, जहां तक हॉलमार्क का ताल्लुक है ये तो बहुत अच्छा सेटअप है गवर्नमेंट की तरफ से। हम भी यही चाहते हैं कि हॉलमार्क जल्दी से जल्दी हो जाए। कि इस पर थोड़ा सा हमें दिक्कत आती है एक चीज की कि हॉलमार्क का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो हॉलमार्क की स्कीम की है वो हमारे लिए बहुत बेहतरीन सेटअप है, लेकिन उसके जो बैकग्राउंड है वो हमें पूरे नहीं होते हैं। सपोज के मैं कश्मीर रिप्रेजेंट करता हूं, मैं कश्मीर के बारे में आपसे बात कर दूं। कश्मीर में हमारे हाइस्ट डिस्ट्रिक्ट हमारे सोनियार मंडी है, गोल्ड सिल्वर मंडी है, लेकिन अभी तक गवर्नमेंट से हमारी जो हमने उनसे डिमांड की थी वो भी पूरी नहीं हुई है। सपोज कि उन्होंने एक हॉलमार्क का सेंटर खोला है, वो हमारे बहरी कदम में खुला है। जैसे कि हमने गवर्नमेंट से बार बार रिक्वेस्ट की थी
कि जहां जहां गोल्ड मंडी है वहां एक हाल मार्क का सेंटर खोला जाए, क्योंकि ये बहुत ही सोने का जहां तक ताल्लुक है कि रात के 2 बजे भी, रात के 4 बजे भी मेरे कारीगर को हॉल मार्क का सेंटर जाना पड़ता है, उसको मोहर डालनी पड़ती है। जबकि मैं कपवाड़ा की बात करूंगा, बारामूला की बात करूंगा, जहां जहां हमारे डिस्ट्रिक्ट है, जहां सोने की मंडी है, उस जगह हॉल मार्क सेंटर खोलना चाहे ताकि हमारे दुकानदार को कोई तकलीफ ना उठाना पड़े। ये सोने का मामला है, कहाँ बार बार वो दिन में 10 बार भी 12 बार भी हॉल मार्क का सेंटर को जाना पड़े। कहाँ से हमारा कुपवाड़ा का एक नंबर श्रीनगर आएगा, वो वहां हॉल मार्क का वो मार्क डालेगा। तो इससे गवर्नमेंट ने हमें कहा कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट इस बारे में बातचीत कर लेंगे, लेकिन अभी तक एक हॉल मार्क का सेंटर के सिवा कोई भी हॉल मार्क सेंटर नहीं खोला गया है। ठीक है बशीर साहब, एक चीज तो ये है कि ये दिक्कत है कि सिर्फ एक सेंटर कश्मीर के अंदर होगा और फिर कुपवाड़ा, बांडीपोरा, उड़ी वाले लोग कैसे इसके साथ जुड़ेंगे, एक बड़ा सवाल है, बड़ा जेन्युइन ये मामला है। ये तो एक इशू है। ये जो BIS रजिस्ट्रेशन को लाजमी कर दिया गया, सार्फिन को क्या फायदा होगा कि अब क्या ऑथेंटिक सोना मार्केट में आएगा और रजिस्टर्ड सोना ही होगा? ये क्या होगा सार्फिन के लिए, किस तरीके से की खबर है ये? देखिए गौहर साहब, मैं आपको एक बात की जानकारी दूंगा। हमारा जो मामला है गोल्ड का, जो हम गारंटी देते हैं, हम 22 कैरेट के देते हैं जी। हमारा चलता था 75, 80, 82, 83, 84, 85, 87 एंड 916 जी। ये हम ऑलरेडी माल बेचते हैं जो एज पर जो कस्टमर हमें डिमांड कर ले। ठीक है जी। हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट ने हमें सिर्फ अलाउ किया है 75, 916 और उन्होंने 11 कैरेट का अलाउ किया है, लेकिन जो कि हमारे कस्टमर के लिए चीज नहीं। वाई नॉट? अगर 75 उन्हें कर रहे हैं, वाई नॉट 80, वाई नॉट 81, वाई नॉट 82, वाई नॉट 83? अच्छा, मैं जो ये देख रहा हूं कि इसमें लिखा गया कि सिर्फ 14, 18 और 22 कैरेट ही सिर्फ बेच सकते हैं, बाकी पर पाबंदी रहेगी। नहीं, मैं कहता हूं 14 हम बेच सकते हैं कि 18 के 16 क्यों नहीं बेच सकते? अगर हम 75 उन्होंने हमें हॉल मार्क का रखा, हम 80 क्यों नहीं बेचेंगे? 83 क्यों नहीं बेचेंगे? 84 पर वो क्यों नहीं हॉल मार्क का किया इन्होंने? ठीक है। तीन ही आइटम हॉल मार्क करने का मतलब कुछ नहीं लगता ठीक। उन्होंने सारिफिन के लिए क्या खबर है ये? सारिफ इसको कैसे देखे? आम सारिफ के लिए कितनी अच्छी खबर है? क्या रेट्स बढ़ेंगी, रेट कंट्रोल में रहेंगी, क्या फायदा है इससे? नहीं, ये तो हॉल मार्क का जहां तक ताल्लुक है, रेट का कोई मामला नहीं। ये देखिए गौर साहब, रेट का जो ताल्लुक है आलमी मंडी में निकलता है जी, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेट नहीं निकालता है। ठीक है जी। या आलमी मंडी में रेट निकालना, जो आलमी मंडी में रेट होगा वही होगा। राइट। इसमें ये एक चीज उन्हें किया है कि जो हमारा इसमें रजिस्ट्रेशन करने हमें हॉल मार्क की, तो उसमें हमें GST होना जरूरी है जी। GST में रजिस्ट्रेशन हमें जरूरी करनी है। तो वो चीज है कि हमारी जिम्मेदारी जो है वो खत्म होती है, वो गवर्नमेंट हमारी जिम्मेदारी अपने सर पर लेती है। हमने माल बनाना 75 का, 916 का जो भी गवर्नमेंट ने अलाउ किया, हमने बनाया कि हॉल वाले का सर्टर देना है, वो हमारा वो प्योरिटी वहां देखेगा, वो अपनी सिस्टम देखेगा, हमारी जिम्मेदारी खत्म। वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो इनमें हमें बड़ा भी मुश्किलात पेश आते हैं, गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को उस पर नजर दौड़ानी चाहिए कि ये कैसे सेफ रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जी बशीर साहब हमारे साथ कॉल करने के लिए। खबर ये कि एक सेंटर तो ऑलरेडी खुल चुका है, मजीद सेंटर खोलने की जरूरत है और कुछ और टेक्निकलिटीज है सराफा बाजार की जिन्हें सुनने की बहुत ज्यादा जरूरत